रोज सुबह करो ये काम। दोस्तों, हर रात के बाद एक नई सुबह होती है और रोज सुबह सवेरे हम सबसे पहले नींद से जागते हैं। नींद से जागने के बाद हमारे दिमाग को एक्टिव होने में कुछ वक्त लगता है। ऐसे में नींद से जागने के बाद सुबह सुबह हमें कौन कौन से ऐसे काम करने चाहिए जिससे हमारा दिमाग भी शांत रहे और पूरा दिन अच्छा बीते, बिगड़े काम बन जाए और हम दिन भर सकारात्मक रहें। तो चलिए आपको बताते हैं कि रोज सुबह उठकर कौन कौन से काम करने चाहिए। नंबर 1, दैनिक दिनचर्या का कार्य करें। दोस्तों, हर व्यक्ति अपने जीवन में सुख, शांति और तरक्की चाहता है, जिसे पाने के लिए वो बड़े से बड़े उपाय करता है। पीर फकीर के पास जाता है, कई मन्नतें मांगता है, धार्मिक यात्राएं करता है। लेकिन क्या आपने सोचा है कि हम अपने जीवन में बहुत छोटी छोटी चीजों को अनदेखा करते हैं? अगर हम उन्हीं छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देने लग जाएं, तो हमारे दिन बदल सकते हैं। ऐसी ही एक चीज है सवेरा और सुबह सवेरे नींद से जागना, क्योंकि हमारे दिन की शुरुआत ही नींद से जागने से होती है। दोस्तों, जब हम सुबह सोकर उठते हैं तो उस समय संधि काल होता है, यानी रात और दिन के मिलन का काल, और ये समय बहुत ही सकारात्मक होता है। इस समय ग्रहण की हुई बातें हमें हमेशा याद रहती हैं और हमेशा हमें सही रास्ता दिखाती हैं, हमें प्रसन्नचित रखती हैं। इसलिए सुबह उठने के बाद कम से कम 1 घंटे तक चुप रहें, कुछ ना बोलें और केवल अपने दैनिक दिनचर्या का कार्य करें। स्नान, ध्यान करें और उसके बाद कोई भजन सुने या भजन गुनगुनाएं। इससे दिन भर आप सकारात्मक रहेंगे और दिन भर सुख शांति बनी रहेगी। नंबर 2, भगवान का ध्यान करें। दोस्तों, आपको जीवन में अगर समृद्धि पानी है तो रोज सुबह उठकर बिस्तर छोड़ने से पहले कोशिश करें कि सबसे पहले अपने इष्ट देव या जिनकी आप पूजा करते हैं उन्हें जरूर देखें या इष्ट देव का ध्यान कर लें, और धरती पर पैर रखने से पहले धरती माँ को स्पर्श करके उन्हें प्रणाम जरूर करें, क्योंकि धरती माँ को माँ का स्थान दिया गया है। दोस्तों, घर में अपने इष्ट देव की तस्वीर जरूर लगाएं, उस तस्वीर को देखें, हाथ जोड़कर उनका ध्यान करें। सुबह स्नान करके अपने इष्ट देव के सामने धूप बत्ती जलाकर उनकी पूजा करें। दोस्तों, कहते हैं कि मन एक मंदिर होता है, इसलिए अपने मन से भगवान का ध्यान जरूर करें। इससे आपके घर में और आपके दिलो दिमाग में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा और इससे आपका सारा दिन अच्छा बीतेगा। दोस्तों, सुबह सुबह भगवान सूर्य को तांबे के लोटे से अर्घ्य दें। इसे बेहद शुभ माना गया है। माना जाता है कि इससे पितरों का आशीर्वाद मिलता है और आपके ऊपर आपके गुरु या बॉस की कृपा बनी रहती है। सूर्य को मान सम्मान, नौकरी या बिजनेस का कारक ग्रह माना गया है, इसलिए सूर्य की पूजा करने से आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी और आपकी नौकरी में प्रमोशन या बिजनेस में तरक्की मिलेगी। सुबह सुबह तुलसी के पौधे को जल अर्पित करें और तुलसी के पौधे के नीचे दीपक जलाएं। इससे घर में सुख शांति बनी रहती है। नंबर 3, हथेलियों का दर्शन करें। दोस्तों, अगर आपके घर में किसी इष्ट देव की तस्वीर या मूर्ति नहीं है तो अपने दोनों हथेलियों को अपने चेहरे पर फेर कर फिर अपनी दोनों हथेलियों को जोड़कर उनके दर्शन करें और फिर अपनी हथेलियों को अपने चेहरे पर फेर लें और इस मंत्र का जाप करें। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कल मूले तू गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। दोस्तों, कहते हैं कि हमारी हथेलियों में दैवीय शक्तियां होती हैं, जिससे सुबह सुबह हथेलियों का दर्शन करना बेहद शुभ माना जाता है। इससे आपका सारा दिन शुभ होगा। दोस्तों, हमारी हथेलियां ही कर्म करती हैं, इसलिए हथेलियों का हमारे लिए बहुत महत्व है। हम अपने सारे काम अपनी दोनों हथेलियों से करते हैं, इसलिए ये हमारे लिए किसी भगवान से कम नहीं है। दोस्तों, सुबह सुबह हमें गायत्री मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए। आप में से ज्यादातर लोगों को गायत्री मंत्र के बारे में पता होगा, कुछ लोगों को तो याद भी होगा। अगर नहीं याद है तो उसे याद कर लीजिए, बहुत ही आसान है। कहा जाता है कि रोज सुबह गायत्री मंत्र का जाप करने से मनुष्य के अंदर कार्य करने की क्षमता का विकास होता है और हम ज्यादा से ज्यादा कार्य उत्तम तरीके से कर पाते हैं। नंबर 4, बुजुर्गों का आशीर्वाद लें। दोस्तों, रोज सुबह उठकर अपने माता पिता का आशीर्वाद जरूर लें। अगर आप घर में अपने माता पिता या दादा दादी या किसी दूसरे बुजुर्गों के साथ रह रहे हैं तो रोज सुबह सुबह उनके चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद जरूर लें। कहते हैं कि माता पिता धरती के भगवान होते हैं, उनकी वजह से ही आप इस दुनिया में आए हैं और अपनी जिंदगी के सारे काम सही ढंग से कर पा रहे हैं। इसलिए दोस्तों, रोज सुबह उठकर अपने माता पिता या बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें और उनका आशीर्वाद जरूर लें।
बुजुर्गों के आशीर्वाद में बहुत ताकत होती है। वो पग पग पर आपकी रक्षा करते हैं, जिंदगी की हर चुनौतियों से लड़ने में आपकी मदद करते हैं और जीवन में आगे बढ़ने में आपकी सहायता करते हैं। कभी आपने किसी के मुंह से ये कहते हुए सुना होगा कि आज तो बाल बाल बच गया, यार पता नहीं किसने मुझे बचा लिया। कभी आपने ये भी महसूस किया होगा कि कोई ताकत कभी किसी हादसे में आपकी रक्षा करती है। ये उन बुजुर्गों का आशीर्वाद ही होता है जो किसी मुश्किल या किसी अनहोनी से आपकी रक्षा करता है। इसलिए घर के बुजुर्गों को कभी अनदेखा ना करें, उनका आशीर्वाद जरूर लें। नंबर 5, छोटों को प्यार करें। दोस्तों, रोज सुबह उठकर बड़ों को नमस्ते करने के साथ साथ छोटों को गुड मॉर्निंग या सुप्रभात जरूर करें। छोटों से अच्छे से बात करें, छोटों को गले लगाएं और कठोर भाषा में तो बिल्कुल बात न करें। बहुत प्यार से बात करें। फिर देखिए कैसे घर के छोटे आपको गर्मा गर्म चाय पिलाते हैं और आपके काम में आपकी मदद करते हैं और आपकी इज्जत करते हैं। दोस्तों, घर में छोटे भाई बहन या बेटा बेटी आपके प्यार के भूखे होते हैं। अगर आप उन्हें इज्जत और सम्मान देंगे तो वो आपको इससे ज्यादा इज्जत और सम्मान देंगे। कहते हैं ना कि छोटे हर चीज अपने बड़ों से सीखते हैं, तो इज्जत और प्यार देना भी वो आप ही से सीखेंगे। इसलिए छोटों को कभी छोटा समझकर नजरअंदाज न करें, उन्हें भी अपने हिस्से का प्यार और सम्मान जरूर दें। नंबर 6, इलेक्ट्रिक गैजेट से दूर रहें। दोस्तों, आजकल लोग सुबह सुबह उठकर बिस्तर छोड़ने से पहले अपना मोबाइल फोन चलाने लगते हैं, सोशल मीडिया देखने लगते हैं। आजकल सबको यही जानने की उत्सुकता रहती है कि मेरी पोस्ट पर कितने लाइक और कमेंट आए और किसने क्या कमेंट किया। फिर बिस्तर पर पड़े पड़े एक एक करके सबको जवाब देने लगते हैं। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि हमारे जागने के बाद भी हमारे दिमाग को जागने में काफी वक्त लगता है। ऐसे में मोबाइल फोन हमारे दिमाग और हमारी आंखों को नुकसान पहुंचा सकता है और दूसरे जरूरी काम जैसे दफ्तर जाना या स्कूल कॉलेज जाना, इन सब में आप लेट हो सकते हैं। इसलिए सुबह उठकर मोबाइल फोन बिल्कुल ना चलाएं। दोस्तों, सुबह सुबह उठकर कंप्यूटर या लैपटॉप भी ना चलाएं। अगर चलाना ही है तो मोबाइल फोन पे या लैपटॉप के कोई भजन लगा दें और उसे सुनते हुए अपने रोजमर्रा के काम करें। दोस्तों, सुबह सुबह व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर समय बर्बाद करने से अच्छा है कि घर के बड़ों से कोई अच्छी बात सुने, उनकी सलाह लें, उनसे जानकारियां इकट्ठा करें, उनके अनुभवों को सुने और समझें। दोस्तों, मेरी सलाह है कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को रात में सोते समय ही अपने से कुछ दूरी पर रखें और उन्हें सुबह सुबह तो बिल्कुल भी हाथ ना लगाएं। आप जितना ज्यादा सोशल मीडिया से दूर रहेंगे, उतना ज्यादा अपने परिवार के करीब रहेंगे। नंबर 7, व्यायाम या ध्यान करें। दोस्तों, रोज सुबह उठकर व्यायाम, योग या ध्यान जरूर करें। इससे दिन भर आपके शरीर में ताजगी और स्फूर्ति बनी रहेगी और दिन भर के काम में आपको थकान भी नहीं लगेगी। काम करने में आपका मन भी लगेगा, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो आप अपने सारे काम अच्छे से कर पाएंगे। दोस्तों, सुबह सुबह किया गया व्यायाम आपके शरीर में अतिरिक्त चर्बी को घटाने में भी फायदेमंद साबित होगा। आप सुंदर और आकर्षक दिखेंगे, जिसके कारण लोग आपको पसंद भी करेंगे। आपने तो सुना ही होगा कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ दिमाग का वास होता है, तो व्यायाम से आपका शरीर स्वस्थ होगा, साथ ही साथ आपका दिमाग भी काफी चुस्त और दुरुस्त रहेगा। आपकी सोचने समझने की दिमागी शक्ति बढ़ेगी, जिसका फायदा आपको आपके स्कूल, कॉलेज या कार्य स्थल पर मिलेगा। चुस्त शरीर और चुस्त दिमाग वाला व्यक्ति पढ़ाई भी अच्छे तरीके से कर पाता है और काम भी अच्छे से कर पाता है। तो सुबह सुबह उठकर व्यायाम जरूर करें। दोस्तों, अगर आप व्यायाम नहीं करना चाहते हैं तो सुबह सुबह ध्यान जरूर लगाएं। इससे आपका मन एकाग्रचित होगा, आप किसी भी काम में कंसंट्रेट कर पाएंगे। नंबर 8, टीवी ना चलाएं। दोस्तों, सुबह सुबह उठकर घर में टीवी बिल्कुल भी ना चलाएं। टीवी पर लड़ाई झगड़े वाले शो या सीरियल ना देखें, इससे हमारे जीवन में नेगेटिविटी आती है। सुबह सुबह टीवी पर फालतू के प्रोग्राम देखने से घर के सभी सदस्य अपने अपने काम छोड़कर उसके बारे में बहस करने लगते हैं, जिससे घर का माहौल खराब होता है। दोस्तों, कोशिश करें कि रात को सोने से पहले भी टीवी पर लड़ाई झगड़े वाले शो ना देखें। इससे हमारे दिमाग पर बुरा असर पड़ता है, नेगेटिविटी आती है और हमारा अगला दिन भी खराब हो सकता है। दोस्तों, अगर आपको सुबह सुबह टीवी देखना ही है तो टीवी पर आने वाले योगा शो देख सकते हैं या प्रवचन देख सकते हैं, जिससे हमें सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी। सुबह सुबह टीवी पर सास बहू के सीरियल्स तो बिल्कुल ना देखें। नंबर 9, जरूरी कार्य के बारे में सोचें।
सुबह उठकर सबसे पहले उन कार्यों के बारे में सोचें जो आपकी पहली प्राथमिकता है। सबसे पहले उस कार्य को करने के बारे में सोचें। इससे आपका वो कार्य बहुत अच्छे तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो जाएगा। सुबह सुबह उठकर अपने जरूरी कार्यों को एक डायरी में नोट करें और फिर उसे कब और कैसे करना है इस पर विचार करें। दोस्तों, जरूरी कार्य के पहले भाग में संपन्न करने की कोशिश करें। इससे आप सारा दिन टेंशन फ्री रहेंगे और तभी आप खुश रह पाएंगे। हो सके तो उस जरूरी कार्य को करने के लिए घर के बड़ों से सलाह लें, बातचीत करें। नंबर 10, पढ़ाई करें। दोस्तों, अगर आप एक विद्यार्थी हैं तो सुबह उठकर पढ़ाई जरूर करें। विद्यार्थियों को सुबह उठकर अपने दैनिक क्रिया से निवृत्त होकर पढ़ाई करनी चाहिए। सुबह के समय पढ़ी गई बातें या याद की गई बातें हमेशा दिमाग में रहती हैं, क्योंकि सुबह सुबह हमारा दिमाग बिल्कुल फ्रेश रहता है, टेंशन फ्री रहता है और वो किसी भी गहरे अध्ययन को अच्छे से समझ सकता है और सीख सकता है। अगर आप एक विद्यार्थी हैं तो रोज सुबह सुबह उठकर स्कूल या कॉलेज अवश्य जाएं, अपनी पढ़ाई में रेगुलर रहें। इन सब का अच्छा फल आपको आपकी परीक्षा के परिणाम में जरूर मिलेगा। तो दोस्तों, ये थी वो 10 बातें जो रोज सुबह उठकर आप सबको जरूर करनी चाहिए। इससे सौभाग्य और समृद्धि में वृद्धि होती है। और हाँ दोस्तों, सुबह सुबह उठकर अपने घर को व्यवस्थित जरूर करें। बिखरे हुए सामान को समेटें, घर में धूल मिट्टी न जमने दें, रोजाना घर की साफ सफाई करें। इससे आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा घर से बाहर निकल जाएगी और घर में सकारात्मकता बनी रहेगी। आपको खुद भी देखने में अपना घर बहुत सुंदर लगने लगेगा। आपको लगेगा कि अपने ही घर को बार बार देखें और इसमें आपका मन भी प्रसन्न रहेगा। दोस्तों, रोज सुबह उठकर अगर आप ये सारे काम कर लें तो देखें कि कैसे आपका दुर्भाग्य आपके सौभाग्य में बदल जाएगा और जीवन में खुशियां आएंगी।